हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 का हल प्रश्न पत्र करेंगे। और ये जो पुराने पेपर होते हैं हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं बार बार पेपरों में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? फूलों की घाटी में। दूसरा है, झंगोरा और मडवा ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये हैं अनाज। फिर है, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? वो है कौसानी में। और ये 2014 के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। तो इसमें से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो अब पुराने हो चुके हैं, तो आप उन पे ध्यान न देकर आप पेपर को आगे देखिए। तो इसमें किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? तो ये भी देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो इसका आंसर है फेसबुक ने। सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। तो एक 16वां निर्वाचन था। फिर है छठा क्वेश्चन, भारत में वो कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 जनवरी को 4G सेवा प्रारंभ की गई? तो वो था बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति को। फिर है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगांव में। फिर है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे BR अम्बेडकर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में एशियन खेल आयोजित हुए थे इंचियोन में। फिर है 11वां क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक से प्रारंभ की? 18 सितंबर से। फिर अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? ये हैं दादा साहेब फाल्के। तो इन्हीं के नाम से दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। फिर है, 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? वो लिया था जापान। फिर है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फिर है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। अगला देखिए 17, टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? 1949 में। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट में आएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खतलिंग का है भिलंगना, फिर नामिक पूर्वी रामगंगा और जोहार घाटी ट्रेल पास और बैजनाथ हो जाएगा गोमती नदी। फिर अगला देखिए, धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम कहाँ बनता है? धारचूला में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। निम्नलिखित में कौन पंचप्रयाग में शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो इसमें है हरिद्वार। तो पंचप्रयाग में कौन कौन से आते हैं? विष्णुप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इसमें हरिद्वार गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ये है नजीबाबाद। बाकी चक्राता, माणा और ग्वालदम उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। नैनीताल झील को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? ऋषि सरोवर के नाम से।
भारत में निम्न में से सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पहले तो गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो उस टाइम बराक ओबामा थे, अभी कौन है? जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन इस वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फिर है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उस टाइम थे, वर्तमान में कौन है? रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं विधानसभा की। फिर है निम्न में कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य है? तेलंगाना। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हैं? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये गलत है, इसमें तीनों हो जाएंगे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में है? वो है सिक्किम में। पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाला स्थिति क्या कहलाता है? उपसौर। और अधिकतम वाला कहलाएगा अपसौर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ है? 2005। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक उपयुक्त में कोई नहीं। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम, यह है सोनप्रयाग। सूची क को ख से मिलाना है, इसमें मंदिर हैं और ये जिले हैं। तो इसमें केदारनाथ जो है, रुद्रप्रयाग। फिर है आपका नैना देवी नैनीताल, गोलू देवता चितई हरिद्वार, और गोलू देवता अल्मोड़ा और मनसा देवी हो गया आपका हरिद्वार में। प्रतिवर्ष रायल खतीमा शिष्टाचार आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जैन धर्म के द्वारा। ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य समुद्री कछुए को संरक्षित करना है, किस प्रदेश ने आयोजित किया है? केरल ने। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़। संगाई त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। समुद्री कटक 90 ईस्ट कटक में स्थित है, भारतीय महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? दिल्ली का मेरठ स्तंभ। एथलेटिक्स का दूसरा नाम खेल। भारत में प्रथम बार किन कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? भारत ने लिया था पहली बार लंदन 1934 में। ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया, जो भेजी गई थी प्रथम भारतीय फिल्म वो थी मदर इंडिया। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1954 में। प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था वो था कृषि दर्शन। कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है? अलकनंदा। वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो थे सीवी रमन। फिर देखिए अगला, भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। इसके बाद है सूची क को ख से मिलान कीजिए, इसमें उपनाम है फिर व्यक्ति हैं। तो इसमें लोक नायक क्या हैं? जयप्रकाश नारायण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, देशबंधु चित्तरंजन दास। फिर है 55, भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सभी हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? वो है फुटबॉल। कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। अर्जुनेश्वर मंदिर ये भी पिथौरागढ़ में है। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? देहरादून में। हाथालिका मेला आयोजित होता है देहरादून में। बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडॉन के समीप है? तारकेश्वर मंदिर। सही सुमेलित करना है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? बुरांश। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग लालकुआं में है। और अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी देहरादून में। उत्तराखंड में जौनसारी गायक कौन है? फकीरा सिंह चौहान। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष में पारित हुआ था? 1919 में। सत्यशोधक समाज संबंधित है ज्योतिबा फुले से। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? वो हो जाएगी नर्मदा नदी। फिर है निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक से सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो उसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। इसमें ये वाला चिन्ह लगा हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रश्न संख्या 74 से 77 में गद्यांश दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे पढ़ने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम सीधे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विशाल निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा। निम्नलिखित में से क्या है? यह सर्वनाम। युवकों निम्नलिखित में से क्या है? क्रिया। सबल बनाना क्या है? विशेषण। कमल का पर्यायवाची नहीं है रसाल। सूर्य का पर्यायवाची शब्द उपरोक्त सभी। हे का विपरीत अर्थ ग्राह्य। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। कपीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। फिर है निम्न में से ही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का चयन करना है। बच्चे को फल काटकर खिलाओ। फिर है लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना के लिए एक शब्द निवेश। सांप्रदायिकता की यहाँ पे हो जाएगा आग देश में लगी हुई थी, यानी सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी, ये इसका सही शब्द हो जाएगा। फिर है 86 से 88 तक अनुच्छेद बताए हैं, उनमें 1 से 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच के वाक्यों को 4 भागों में बांटकर योरलवा की संख्या दी गई है। ये चारों व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़िए और दिए गए विकल्पों में उचित क्रम चुनिए। तो इस वाले में पहला हो जाएगा, यह हमें अलग अलग नहीं बनाता। फिर संस्कृति के अंत में अनेक समानताएं हैं। फिर है इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। लास्ट हो जाएगा, यही विविधता में एकता है। फिर 87 वाले का देखिए, पहला है वो अपने लिए जीना भी कोई जीवन है। फिर हो जाएगा यो। फिर है रो। फिर हो जाएगा लो। फिर इसके बाद है 88, इसमें वो रो लो यो। वो रो लो और यो हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन योग। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर देखिए 90 क्वेश्चन, लाली मेरे लाल की जित देखे तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें अलंकार है अर्थ श्लेष अलंकार। फिर है जीवितेश उठो उठो यह नृत्य कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि से कठोर है। इसमें करुण रस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रस है?
शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदित स्नेह जाय दो भाई। तो उसमें है श्रृंगार रस। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय क्या हो जाएगा? बुरे से भी अधिक बुरा होना। फिर है 95, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्वितीय। बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाना के लिए एक शब्द अन्नप्राशन। फिर है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। फिर है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। उक्त वाक्य में बताना है कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का विभाजन कीजिए। द्व, फिर आ, फिर आधा र, फिर अ। तो उसका संधि होकर क्या हो जाएगा? द्वार। फिर है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? सीता का चरित्र अच्छा है। और ये गलत है, सीता की चरित्र अच्छी है, ये गलत है। सीता का अच्छा चरित्र है, ये भी गलत है। सीता को चरित्र अच्छा है, ये भी गलत, यानी घ वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।